हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज आपके लिए लेसन 2 लेकर आया हूँ। इस लेसन 2 में हम देखेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप कोई भी गाना गाते हैं या कोई भी गाना बजाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी कॉलेज से आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मतलब कितने स्वरों की ज़रूरत पड़ती है कि आप गाना गा सकें, गाना बजा सकें। या कोई भी आप राग सीख रहे हैं तो उन रागों के अंदर कितने स्वर होते हैं। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, मैं इस लेसन 2 में आपको वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं लेसन 2 की ओर। तो लेसन 2 के अंदर मेरा है स्वरों की संख्या में सबसे पहली जो मैं बात करने वाला हूँ वो है अचल स्वर। अचल स्वर किन्हें कहते हैं? वह स्वर जो अपने स्थान को नहीं छोड़ते। समझ में आया फ्रेंड्स? जो अपने स्थान को छोड़ेंगे नहीं, हमेशा अपने स्थान पर ही मिलेंगे, वह अचल स्वर कहलाते हैं। जैसे कि सा और पा। ठीक है, सा और पा कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। मैं आपको ये हारमोनियम पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये सा जो है, सा और प, ये अचल स्वर होते हैं। ठीक है, अब ये क्यों अचल स्वर होते हैं ये आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ आपको, आप बस वही सीखिए कि सा और प को अचल स्वर कहते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। तो सा और प कौन स्वर है? हमारे अचल स्वर। ठीक है, चलिए फिर अगला मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मेरा अगला पॉइंट जो है वो है चल स्वर। ठीक है, इनके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि चल स्वर किन्हें कहते होंगे। ठीक है, वह स्वर जो अपने स्थान को छोड़ सकते हैं वह चल स्वर कहलाते हैं। यानी कि जो अपने स्थान से उतर भी सकते हैं, अपने स्थान से ऊपर भी जा सकते हैं, उन्हें ही चल स्वर कहते हैं। ये चार होते हैं फ्रेंड्स, जैसे रे ग ध नी। अगर ये अपने स्थान से नीचे उतर जाए तो कोमल स्वर हो जाते हैं। इनका नाम हो जाता है कोमल स्वर। लेकिन इनकी पहचान अगर दिखानी होती है तो इनके नीचे एक अंडरलाइन आपको दिखानी होगी। ठीक है फ्रेंड, यानी कि चल स्वर उन्हें कहते हैं जो अपने स्थान से उतर सकते हैं। रेगा धानी को चल स्वर कहा जाता है। अगर अपने स्थान से नीचे उतरे तो कोमल स्वर, और अगर अपने स्थान से ऊपर चढ़े तो वो शुद्ध स्वर हैं। जैसे कि इनके नीचे कोई भी लाइन नहीं होगी तो ये ही कहलाते हैं शुद्ध स्वर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको चल स्वर के बारे में बताया। तो चल स्वर का मतलब होता है जो अपने स्थान से नीचे उतर जाए या अपने स्थान से ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, तो ये चार होते हैं। जैसे दोस्तों ये देखिए, अभी मैं आपको पूरे स्वर बताता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये कुल मिलाकर 7 होते हैं, क्योंकि सा दोबारा आता है, मतलब दोबारा सा आ गया तो उसको फिर काउंट नहीं करते, 7 ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 दोबारा आ गया तो उसको काउंट करेंगे नहीं। ठीक है, तो मेरी बात चल रही थी, अभी मैं बता रहा था आपको चल स्वर के बारे में। ठीक है, वो कौन से है? रे ग ध नी। ये रेगा धानी यही चल स्वर होते हैं। अगर देखिए ये रे है, अगर मैं इसको अपने नीचे स्थान को उतार दूं, तो ये नीचे उतर गया, यानी कि ये हो गया कोमल। ठीक है, फिर ये ग, अगर मैं नीचे उतारूं इसको, ग ग ग, उसके बाद फिर था ध ध ध, अगर मैं नीचे उतार दूं इसको, ध ध ध, ये शुद्ध हो गया, ये कोमल हो गया, है ना। फिर नी नी, ये अपने स्थान पे ठीक है, नीचे उतार दें, नी, ये कोमल हो गया।
नी, यानी कि वह स्वर जो अपने स्थान से नीचे भी उतर सकते हैं और नीचे के स्थान से ऊपर भी चढ़ सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं चल स्वर। ठीक है दोस्तों। तो मेरा अगला पॉइंट है शुद्ध स्वर। ठीक है, शुद्ध स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध स्वर, दूसरा विकृत स्वर। देखिए कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं और उन 12 स्वरों में से हम 7 स्वरों को ही शुद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? उदाहरण आपके सामने ये है, सा रे ग म प ध नी। अगर ये दोबारा आ जाता है तो यहीं से फिर दोबारा आपका स्केल, अगला स्केल चालू हो जाता है। कुल मिला के 7 होते हैं, 8 नहीं होते, 7 होते हैं। इन्हीं को शुद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ हारमोनियम पे। सा रे ग म प ध नी, ये आपके हो गए शुद्ध स्वर। ठीक है, लेकिन अगर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर वही चालू हो जाता है आपका दोबारा से, सा रे ग म प ध नी सा। इससे आगे भी जा सकते हैं हम, सा रे ग, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो ये इस तरह से आपका आगे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन कुल मिला के 7 ही शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, मेरा अगला टॉपिक है कोमल स्वर या विकृत स्वर। कोमल स्वर और विकृत स्वर दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने चल स्वर जब मैं आपको बता रहा था तो उस समय मैंने आपको शुद्ध स्वर और कोमल स्वर दोनों के बारे में बता दिया था। कोमल स्वर के नीचे हमेशा एक अंडरलाइन होगी, शुद्ध स्वर के नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं होगी। ये स्वर हमेशा अपने स्थान से उतरे हुए होंगे और ये वाले स्वर अपने स्थान पर ही बने रहेंगे। तो अगर कोमल स्वर की अगर कोई आपसे कोई पूछता है कि क्या होते हैं, तो आप यहाँ से इसको बता सकते हैं कि वह स्वर जो अपने स्थान से उतरे हुए होते हैं कोमल स्वर कहलाते हैं और उनके नीचे अंडरलाइन लगी होती है। ठीक है, यही होते हैं कोमल स्वर। तो मेरा अगला जो पॉइंट है वो है मध्यम यानी म, जो सारे गा पा में आता है, सारे गा मा, तो मध्यम कहते हैं उसे, शॉर्ट में हम उसको म कह देते हैं। ठीक है, उसका नियम क्या है? तो म का एक नियम होता है कि मध्यम यानी म कभी भी अपने स्थान से नहीं उतरता, मतलब उसका जो स्थान है वही बना रहता है, वो उतरता नहीं है। अगर उतर जाएगा तो कोमल हो जाएंगे, है ना। लेकिन मध्यम का एक नियम ऐसा है कि ये कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ता, बल्कि अपने स्थान से और आगे बढ़ जाता है, जिसे उसका क्या नाम होता है, जिसे हम कहते हैं तीव्र मध्यम, जिसे तीव्र मध्यम के नाम से जाना जाता है। और तीव्र मध्यम के ऊपर एक लाइन लगी होती है, आप पहचान जाएंगे कि तीव्र मध्यम कौन सा है। देखिए ये है शुद्ध मध्यम और ये है, इसका नाम मैंने क्या बताया था? इसका नाम बताया था मैंने तीव्र मध्यम। ठीक है, आपको देखिए साफ साफ नजर आ रहे होंगे कि ये शुद्ध मध्यम, ये तीव्र मध्यम। हारमोनियम पे इसको हम हारमोनियम पे कैसे देख सकते हैं? आइए हारमोनियम पे देखते हैं इसे। देखिए दोस्तों, ये है मध्यम, सारे गा मा, ये मध्यम है ना। अब अगर मध्यम से पीछे आता हूं तो गा होता है, गा से पीछे तो कोमल गा होता है, फिर रे, फिर कोमल रे, फिर सा, है ना। यानी कि अब मैं मध्यम से आगे बढ़ता हूं तो प, और प हमेशा अचल होता है, प कभी कोमल होता नहीं है। तो फिर ये क्या है? यही है तीव्र मध्यम, क्योंकि म हमेशा
आगे बढ़ता है, पीछे होगा तो ग आ जाएगा और आगे जाएगा तो तीव्र मध्यम। तो इसकी वॉइस कैसे बजेगी देखिए, मा 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 मा। तो यानी कि ये दोनों मिलाकर होते हैं दो। कैसे? शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम, दो स्वर तो ये हो गए हमारे पास। ठीक है, मेरा जो अगला पॉइंट है वो है कि हमारे पास कुल कितने स्वर होते हैं। तो हमारे पास, मैंने यहाँ अभी आपको बताया था कि कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। कैसे होते हैं 12 स्वर, तो वो मैंने आपको इसमें बताया। देखिए, दो तो होते हैं अचल स्वर, जो मैंने आपको बताया था कि स और पा होते हैं, जो कभी भी अपने स्थान से उतरते नहीं है। ठीक है, और 4 होते हैं चल स्वर, जो अपने स्थान से नीचे भी उतर सकते हैं, अपने स्थान से ऊपर भी जा सकते हैं। अगर मैं शुद्ध देखता हूँ तो रे ग धा नी 4 हो गए, और 4 ही कोमल होते हैं, रे ग धा नी, तो वो कोमल स्वर में आ गए। तो 4 चल और 4 कोमल, और 2 होते हैं हमारे मध्यम और तीव्र मध्यम। ठीक है, तो यानी कि 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो फ्रेंड, कुल मिलाकर हमारे 12 स्वर होते हैं, जो कहते हैं ना 7 स्वर होते हैं। 707 तो हमारे कोमल स्वर होते हैं। कुल मिलाकर हमारे होते हैं 12 स्वर, जिसमें अचल भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं, जो शुद्ध हमारे ये आ गए, और कोमल भी होते हैं, और मध्यम और तीव्र मध्यम भी होते हैं। कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए अब कि कैसे 12 स्वर होते हैं हमारे। तो देखिए, सा और पा, 2 स्वर ये हो गए, ये अचल है, ये कभी भी अपने स्थान से उतरेंगे नहीं। फिर आते हैं शुद्ध, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा। तो नी तक तो हमारे शुद्ध स्वर होते हैं, लेकिन जब हम अचल स्वर की बात करते हैं तो अचल में तो आ गया हमारा सा और पा। जब हम चल स्वर की बात करते हैं तो वो होते हैं केवल कितने, 4 स्वर होते हैं, जो कि चल स्वर होते हैं। जैसे कि रे ग ध नी, ये हो गए। पहले तो हो गए रे ग ध नी। अगर मैं इनको पीछे रख दूं, यानी कि कोमल स्वर बनाऊं, इन्हीं के 4 स्वर होंगे कोमल, जो कि ये रे ग ध, ये धा आ गया, एक ये नी आ गया। यानी कि 4 ही शुद्ध होते हैं, 4 ही कोमल होते हैं। तो 2 तो हो गए चल, सॉरी 2 हो गए अचल, और 4 हो गए चल, और 4 ही हो गए कोमल, और मध्यम का नियम आ जाता है ये मध्यम और तीव्र मध्यम। तो 2 हो गए मध्यम और तीव्र मध्यम, यानी कि कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, तो आप बता देंगे कि कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं, 2 अचल होते हैं, और 4 शुद्ध होते हैं, 4 ही कोमल होते हैं, और 2 मध्यम और तीव्र मध्यम, यानी कि कुल मिलाकर 2 तो वो हो गए, यानी कि कुल मिलाकर हो गए हमारे 12 स्वर। ठीक है दोस्तों।